Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student this is a question on frustum और इस बार हमें जो है ना वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इस फ्रस्टम का। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो उसने बोल्ड लाइन से बनाई हुई है ना, ये हमारे पास जो है वो फ्रस्टम है। और ये जो डॉटेड लाइन से इसने कंप्लीट किया हुआ है, ये बेसिकली कोन को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हम लोग, बड़ी कोन और छोटी कोन वाला, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना हमारे पास रेडियस नहीं है। ठीक है। तो पहले मैं रेडियस फाइंड आउट कर लेता हूँ उस सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो कोन्स हमें नजर आ रही हैं, एक बड़ी कोन है और एक छोटी कोन है। तो हम पहले सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट से जो है ना वो हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास रेडियस नहीं है। उसके बाद जो है ना मैं वही फॉर्मूले जो है ना टोटल सरफेस एरिया वाले वो यूज करके जो है ना मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, वर्किंग इसमें काफी है। तो पहले एक काम ये कर लेते हैं कि हमारे पास चूंकि रेडियस नहीं है, हमें जो है वो बेस का रेडियस पता है 0.6 मीटर। और अच्छा, पहले मैं ये डायमेंशंस पढ़ दूं, हो सकता है ये जो है क्लियर ना हो। 1.44 मीटर जो है ना ये बड़ी वाली कोन की हाइट है। ठीक है। 1.44 मीटर जो है ये बड़ी वाली कोन की हाइट हो गई। और ये जो फ्रस्टम है इसकी जो हाइट है वो 0.48 मीटर है। और जो हमारी बेस है उस पे जो सर्कल है उसका रेडियस है 0.6 मीटर। ये जो टॉप है उसका फ्रस्टम का, उसका जो सर्कल है, जो टॉप सर्कल है उसका रेडियस हमें नहीं पता। तो पहले हम ये काम क्या करने वाले हैं कि पहले हम जो है सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से जो है ना वो ये वाला रेडियस निकालेंगे टॉप सरफेस का। ठीक है। उसके बाद फिर हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है ना वो यूज करेंगे, स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है। सही है। तो पहले काम ये कर लेते हैं कि हमारे पास बड़ी वाली कोन की हाइट तो है। ठीक है। छोटी वाली कोन की हाइट नहीं है, तो पहले मैं छोटी वाली कोन की हाइट निकालता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोटी वाली कोन की जो हाइट है उसको मैं बोल रहा हूँ एच एस। ठीक है। हाइट ऑफ स्मॉल कोन। तो वो कैसे निकलेगी हाइट ऑफ स्मॉल कोन? स्मॉल कोन जो है वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो मैं एक काम ये करता हूँ, 1.44 मीटर में से 0.48 मीटर जो है वो माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास जो है वो छोटी कोन की जो है वो हाइट आ जाएगी। तो ये हो गया 1.44, ये बढ़ कर दिया। जो मेरे पास फ्रस्टम की हाइट है 0.48। ठीक है। तो मैं अब देखता हूँ छोटी कोन की हाइट मेरे पास क्या आ रही है। 1.44 में से मैंने माइनस कर दिया 0.48। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.96। ठीक है। तो जो छोटी कोन है इसकी हाइट मेरे पास आ रही है 0.96 मीटर्स। सही है। तो बस अब जो है वो सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है ना। तो अब हाइट क्या है मेरे पास? मेरे पास बड़ी कोन की हाइट आ रही है 1.44। ठीक है, ये बड़ी कोन की हाइट हो गई। और छोटी कोन की हाइट कितनी है? छोटी कोन की हाइट हो गई 0.96। और फिर जो है वो इसको, चूंकि ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसको रेडियस के रेशियो से इक्वेट कर देता हूँ। ऊपर मैंने बड़ी कोन रखी है, तो बड़ी कोन का जो रेडियस है वो है 0.6। ठीक है। और छोटी कोन का मुझे चाहिए, ये रेडियस ऑफ स्मॉल कोन निकाल रहा हूँ ना मैं, तो इसको मैं आर एस लिख देता हूँ। सही है। चलो भाई, अब एक काम ये करना है, मुझे आर एस निकालना है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट मैं काम करने वाला हूँ अब। आर एस को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, 1.44 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, 0.96 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.96। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बेसिकली मैंने। और मैं जो है वो थोड़ी सी वर्किंग जो है वो कम करना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.96, और यहाँ पे आ जाएगा 1.44। चलो भाई, अब जल्दी से कैलकुलेटर यूज करता हूँ और स्मॉल कोन का जो है वो रेडियस फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब करना क्या है, मुझे 0.6 को मल्टीप्लाई कराना है। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.96 हो गया। ठीक है। और जो भी आंसर आया उसको मैंने डिवाइड करा दिया 1.44 से। तो मेरे पास जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है 0.4। ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 0.4 मीटर्स। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 0.4 मीटर्स आ रहा है। सही है ना। तो ये मैंने जो है वो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से जो है वो रेडियस तो निकाल लिया भाई। अब मेरे पास टॉप सरफेस का रेडियस भी आ गया, बॉटम का भी रेडियस आ गया है। अब मैं जो है वो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मेरे पास जो है, चूंकि टोटल सरफेस एरिया में तीन सरफेसेस आ रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया में मेरे पास तीन सरफेस आ रहे हैं, एक टॉप सरफेस आ रहा है, एक बॉटम आ रहा है और एक कर्व आ रहा है।
तो मैं जो है वो टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला सर्कल है, जो ऊपर वाला सर्कल है, इसका जो है वो सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये पाई हो गया, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है, 0.4। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, उसके इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ जल्दी से, ये कितना आ रहा है। 0.4 का स्क्वायर करता हूँ, 0.4 का मैंने स्क्वायर किया और जो भी आंसर आया उसको मैंने पाई से मल्टीप्लाई करा दिया। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.502, ठीक है। तो 0.502 आ गया। 0.5026 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं जो है थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए जो है उसको इस तरह कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अब ये तो एक सरफेस हो गई, ठीक है। अब जरा बॉटम का भी निकाल लेते हैं, बॉटम भी तो सर्कल ही है ना, तो वो भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब पाई आ गया और अब नीचे वाले का रेडियस कितना है, 0.6। तो वो आ गया 0.6 और उसका स्क्वायर। ये भी जल्दी से कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेता हूँ कितना आ रहा है। 0.6 का स्क्वायर किया और जो भी आंसर आया उसको पाई से मल्टीप्लाई करा दिया। तो मेरे पास आ रहा है 1.131, सही है ना। तो ये आ रहा है 1.131 मीटर, ठीक है। अब दो सरफेस मेरे डन हो गए। मेरे पास टॉप सर्कल भी हो गया फ्रस्टम का, मेरे पास जो है वो बेस भी हो गई। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वो है फॉर्मूला मेरे पास पाई R1 प्लस R2, ठीक है। दोनों रेडियस है मेरे पास, R1 प्लस R2। R1 का मतलब ये हो गया कि टॉप सरफेस और R2 बॉटम हो गया। और ये है L, मतलब L अब मुझे निकालनी है। तो स्लांट हाइट की वर्किंग मुझे करनी है। मुझे पता है स्लांट हाइट तो पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले मैं देख लूँ, थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँ, ठीक है। मुझे अब ये वाली स्लांट हाइट चाहिए, ये वाली स्लांट हाइट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो है वो यहाँ पे इस तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री बन गया। अच्छा, अब 90 डिग्री ये बन गया। ये जो हो गया वो हो गया 0.48, मतलब परपेंडिकुलर 0.48 हो गया। बेस कितना हो जाएगा, ये पूरा है 0.6, ये है 0.4। तो 0.6 में से 0.4 को माइनस करूंगा तो 0.2 हो गया। तो ये 0.2 हो गया, ये हो गया 0.48। मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का स्क्वायर जो है वो मुझे ऐड करने पड़ेंगे। ये मेरे पास बेस आ गई। 0.2 कैसे आई, क्योंकि ऊपर वाले का रेडियस था 0.4, नीचे वाले का रेडियस था 0.6, दोनों को माइनस कर दिया तो ये बेस आ गई। और परपेंडिकुलर कितना है, 0.48। चलो भाई, इसको भी जल्दी से स्क्वायर करूं और कैलकुलेटर से जो है वो स्लांट हाइट निकाल लेता हूं। स्क्वायर रूट प्रेस किया पहले मैंने, फिर अंदर ब्रैकेट में 0.2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट 0.48 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू दबाया मैंने। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.52। तो जो स्लांट हाइट आ रही है फ्रस्टम की, दैट इज कमिंग आउट एज 0.52 मीटर्स। सही है भाई। चलो भाई, अब मेरा काम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बस अब मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मैं इसकी वर्किंग इधर ही कर देता हूँ, फिर ऐड कर दूंगा तीनों को, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया पाए, एंड देन कम्स रेडियस। ये एक था 0.6, तो 0.6 आ गया। एक था 0.4, तो ये भी आ गया 0.4, ठीक है। और स्लांट हाइट मैंने कितनी निकाल ली है, 0.52। तो 0.52 से इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई और ये मेरे पास कर्व सरफेस एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, पहले क्या करता हूँ, 0.6 और 0.4 को ऐड करूंगा तो 1 आंसर आ गया। और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.52 से तो सेम आ गया। और फिर उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास आ रहा है 1.634, 1.63। और तो 3 के आगे जो है वो 3 के आगे 3 और फिर 6 है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब जल्दी से टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ तीन वैल्यूज को ऐड करना है और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम, इसमें मेरे पास तीन सरफेसेस थी। कौन कौन सी, एक थी ऊपर वाली टॉप, तो वो सर्कल था। उसका जो मैंने जब एरिया निकाला तो वो आ गया 0.5026।
फिर मैंने ऐड करना है बॉटम वाली, तो बॉटम वाला जो सर्कल है, बेस पे जो सर्कल है, उसका एरिया आ रहा है 0.131। और देन कम्स द कर्व सरफेस एरिया जो कि आ रही है 0.1634। कैलकुलेटर यूज़ करो, तीनों को ऐड करो और जल्दी से मुझे बता दो कि टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है। 0.1336 ये आ गया है। इसके बाद मैंने प्लस किया इसको 1.131 और फिर मैंने जो लास्ट है 0.5026 और मैंने इक्वल्स टू दबाया तो मेरा आंसर आ रहा है 3.27। ठीक है भाई, तो 3.27 जो है दैट इज द आंसर। और ये जो है टोटल सरफेस एरिया आ रहा है 3.27। सारी चीज़ें मीटर में, तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर।